प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के पूरे कुटुंब की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी। सात संगत जी, जिन भी संतों ने सात संगत जी धन निरंकार भेजी, कोई अपने जो भी मन के भाव रखे, जो भी उनके मन की इच्छाएं हैं, सच्चे भाषा सुख दे करके सबकी धन निरंकार सतगुरु माता जी परवान करें और अरदास से परवान करें। सात संगत जी, सच्चे भाषा से यही विनती है। सतगुरु माता जी, हम सब आपके बच्चे हैं, हमसे कई तरह की गलतियां हो जाती हैं, हमें क्षमा करना, आगे से सुमत बख्शना। सात संगत जी, फिर किसी भाई ने कहा कि मुझे उतना ही दे दो जितना मेरे को ज़रूरत है, जितने में मेरा गुजारा हो जाए। सच्चे बादशाह कृपा करे, इनके दर पे तो संतो मौज बहा रहे हैं। जब से इस दर पे आए हैं, इनके बस वचनों पे हम चलते जाएं तो मौज बहा रहे हैं, बहुत मौज बहा रहे हैं। मुक्ति तो मिलती है सात संगत जी, कि इन साथ साथ हमें जुंगे में सारे सुख भी मिलते हैं। इसलिए अपने भाव ऐसे बनाओ कि सच्चे बादशाह मुझे रजा में रहने की ताकत दो। प्रभु की रजा में पूरा जीने का ईमान है, उनके लिए जिंदगी आसान है। प्रभु की रजा में पूरा जीने का ईमान है। सत्संग जी, जो प्रभु की रजा में रहते हैं फिर वो दुख सुख से ऊपर उठ जाते हैं। सत्संग जी, जो बेरी में कहते हैं ना, जो बेरी का बेर होता है, जितना फल लगता जाता है, कोई भी पेड़ हो सत्संग जी, उतना ही पेड़ झुकता चला जाता है। तो सच्चे बादशाह कृपा करना, कहते हैं कि अकड़ते तो मुर्दे हैं। सत्संग जी, सतगुरु के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा झुके रहते हैं, मन से भी तन से भी। तो दातार कृपा करे। इसी तरह से सत्संग जी संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, मुश्किल है ये शीश झुकाना, काम नहीं आसान है, जिस पर रहमत हो सतगुरु की, झुकता वो इंसान है। शीश झुका के जो चलता है, हासिल सब कर पाता वो, उसे नहीं कुछ भी मिलता है, झुकने से कतराता जो। शीश झुका के जो चलता है, पाता वो ऊंचाई है, अकड़ के जो चलता है उसके नीचे गहरी खाई है। वो बंदा ही झुक पाएगा जिसमें होती जान है, अकड़ा हुआ अगर रहता है तो समझो बेजान है। गुरु के दर पर आकर जिसने सिर अपना झुकाया है, कहे हरदेव उसी बंदे ने रमे राम को पाया है। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, हम सतगुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं। तो सत्संग जी, मन भी झुकाओ तो वो सत्संग जी झुका हुआ तन जो शीश है परवान है। सत्संग जी कहते हैं अकड़ता वो है जो बेजान होता है। मुर्दे अक्सर अकड़ा करते हैं, अकड़ जाते हैं। वो जो सत्संग जी जिनमें जान होती है वो झुके रहते हैं।
झुकी हुई बेरी को ही बेर लगते हैं, फल लगते हैं। जितना जितना हम झुकते चले जाते हैं उतना उतना, सच्ची भाषा कहते हैं कि संत जो होते हैं जितना जितना ऊपर उठते चले जाते हैं उतना उतना वो झुकते चले जाते हैं। तो सच्चे भाषा अगर हम चाहते हैं आगे सतगुरु हमें हर सुख दे, तो सतगुरु माता जी के चरणों में हमेशा झुके रहें, गुरुमत में चलें। साथ संगत जी कल दासी देख रही थी NYS का प्रोग्राम, तो उसमें वो बता रहे थे कि गुरुमुख कौन होता है, जो समर्पित होता है वो गुरु सिख होता है। साथ संगत जी अब हमें देखना है कि हम क्या वाकई में समर्पित हैं। दासी बहुत जोर लगा रही है इस चीज़ को बताने के लिए कि हम जितना जितना वचनों पे चलते हैं कोई कमी नहीं रहने वाली। साथ संगत जी दासी जितना हो सकता है कोशिश कर रही है कि आप तक ये संदेश दिया जाए कि हम जितना जितना वचनों पे चलेंगे साथ संगत जी उतनी ही मौज बहारें भी लेंगे, मुक्ति तो लेंगे, मौज बहारें भी लेंगे। सतगुरु के दरबार में किसी बात की कमी नहीं। साथ संगत जी जिस तरह से हम किसी शोरूम में जाते हैं सोचते हैं वहीं से हर चीज़ ली जाए, इसी तरह से सतगुरु का दरबार है। साथ संगत जी कल ही दासी किसी को बता रही थी, शायद पहले भी शेयर करी हो, कि दासी की 5,000 रुपये महीने की दवाइयाँ आती थी। साथ संगत जी दासी ने मेडिकल कटवाना शुरू करा, आज बहुत कृपा है। साथ संगत जी तो कैसे ना विश्वास आए। फिर साथ संगत जी कल भी दासी ने बताया कि कोई मन के भाव थे पूरे हुए। आज भी साथ संगत जी दासी शॉप पर बैठी थी, चाहे छोटी सी ही छोटी काम क्यों ना बनाओ, हमें तो शुक्र करना है। दासी को तो बहुत खुशी होती है। दूसरे की नज़र में जो लगता है कि मामूली काम है, दासी की नज़र में वो बहुत महान है काम। जो सतगुरु ने मेरे कर दिया वो बहुत ही शुक्र है उस काम के लिए। तो वहीं बैठे बैठे ही साथ संगत जी काम बन गया। क्या बताए दासी, बस हम भरोसा रखें। दासी तो यही कहेगी परिवार को भी जोड़े रखना, बच्चों को भी। दासी अपने सामने सामने बहू बेटे जवाई हो या जो भी सासंग जी कुटुंब कबीला सच्चे भाषा सभी पे रहमत करना, आसी पड़ोसी सब पे। आज दासी ने अपनी बिटिया को फ़ोन करा साथ संगत जी, तो बेटी फ़ोन नहीं मिल रहा था। फिर दासी ने अपनी नाती को करा फ़ोन कि नहीं मिल रहा था। फिर दासी का जब फ़ोन मिल गया तो दासी ने कहा कि भाई अपनी नाती से बात करने को कहा कि नाती से बात करवाना। मैंने कहा बेटा मैं आपका व्हाट्सएप खोल रही थी तो उसमें मेरे को कुछ भेजना था, तो मुझे आपका व्हाट्सएप नहीं मिल रहा जो आपका नाम है। तो साथ संगत जी बहुत ही सुंदर बात करी उसने। साथ संगत जी बिटिया ने बोली नानी आप मेरे को संतुष्टि नाम से बुलाते हो ना, तो मैंने अपना नाम बदल दिया, मैंने संतुष्टि नाम रख लिया क्योंकि आप मुझे संतुष्टि कह के बुलाते हो। और दासी इसलिए संतुष्टि कह के बुलाती थी साथ संगत जी, जब भवन पे गए सिद्धार्थी जी बैठे थे संत महात्मा, तो ये गोदी में थी दासी की। तो दासी ने बोला कि आप इनका भाई बच्ची का नाम बता दो। उन्होंने कहा संतुष्टि रखो, घर में संतुष्टि आएगी। तो दासी संतुष्टि बुलाने लग गई, लेकिन उनके जो इन लॉज है वो पंडित को मानते हैं, उन्होंने पंडित के हिसाब से नाम रखा हुआ। लेकिन आज बच्चे की बात सुनी कि मैंने कहा व्हाट्सएप मिल नहीं रहा, तो नानी मैंने अपना नाम बदल दिया। वो दासी के पास आती है, संपूर्ण अवतार वाणी वगैरह भी पढ़ती है दासी के पास। बहुत ही लायक बच्ची है, आप जी के आशीर्वाद से। साथ संगत जी दासी वीडियो पे इस बारे में शेयर नहीं कर सकती, यही कहेगी कि घर में भक्त आई है, सतगुरु की रूह आई है, सतगुरु ने अपनी रूह को ही भेजा है। दासी उसके लिए भी प्रार्थना करती है, उसको सारे सुख देना, पढ़ाई विद्या
चढ़ती कला में ले जाना। सभी बच्चों को, सभी माँ बाप को बच्चे अपने प्यारे होते हैं। सच्चे भाषा सभी को। जब भी दासी अपने लिए कुछ कहती ना, साथ ही सारा संसार दिखाई देता है कि इनके लिए भी तो कहना है। तो सच्चे भाषा कृपा करे, जब हम बच्चों को सत्संग से जोड़ देंगे तो बड़े होकर ये हमारा सत्कार करेंगे, सतगुरु का नाम रोशन करेंगे। तो इसी तरह से दोपहर को भी दासी सोच रही थी शॉप पर ही सत्संग भाई कर ले, तो पढ़ती रही, बुक्स देखती रही। तो 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा नींद सी आ रही। तो सच्चे बादशाह ने कृपा करी, फिर सतगुरु के लिए चनामत वगैरह पिया। सतगुरु ने कृपा करी, फिर से थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ चलता रहता है सत्संग जी। पर हमें घबराना नहीं है, हमें सतगुरु के चरणों में लगे रहना है। तो गीत है प्रवान करना जी। सत्संग में, ये शब्द सत्संग में मिलता है सुखों का खजाना। आप भी आना संग, बच्चों को भी लाना। सत्संग में मिलता है सुखों का खजाना। आप भी आना संग, बच्चों को भी लाना। संगत में आने से मिले तीर्थों का फल है। सत्संग में आने से मिले तीर्थों का फल है। हर मुश्किल का संगत में हल है। हर मुश्किल का संगत में हल है। कभी भी ना कोई बहाना बनाना। आप भी आना संग, बच्चों को भी लाना। सत्संग में मिलता है सुखों का खजाना। आप भी आना संग, बच्चों को भी लाना। देखेंगे बड़ों को जैसा बच्चे वो करेंगे। देखेंगे बड़ों को जैसा बच्चे वो करेंगे। संगत में आएंगे तो गुणों से भरेंगे। संगत में आएंगे तो गुणों से भरेंगे। भूल के ना संगत से, भूल के ना संगत से कभी जी चुराना। आप भी आना संग, बच्चों को भी लाना। संगत में मिलता है सुखों का खजाना। आप भी आना संग, बच्चों को भी लाना। संतों से मेल हो तो घर खुशहाल हो। संतों से मेल हो तो घर खुशहाल हो। दिल भी प्रीत प्यार की दौलत से मालो माल हो। गुरु के आदेश को, गुरु के आदेश को है मन में बसाना। आप भी आना संग, बच्चों को भी लाना। सत्संग में मिलता है सुखों का खजाना। आप भी आना संग, बच्चों को भी लाना। संगत में संग संग बच्चों को जो लाएंगे। संगत में संग संग बच्चों को जो लाएंगे। रहमते गुरु की सुख दुनिया के पाएंगे। रहमते गुरु की सुख दुनिया के पाएंगे। बुरी संगतों से घर
बुरी संगतों से घर बच्चों को बचाना, आप भी आना संग बच्चों को भी लाना। सत्संग में मिलता है सुखों का खजाना, आप भी आना संग बच्चों को भी लाना। लोक भी सुखी हो परलोक भी सुहेला, लोक भी सुखी हो परलोक भी सुहेला। हरि यश गाए फिर आए नई बेला, सफल होगा सफल होगा किरण तभी अपना यहाँ आना, सफल होगा संगत तभी अपना यहाँ आना, सफल होगा सत्संग जी तभी अपना यहाँ आना। आप भी आना और बच्चों को भी लाना। सत्संग में मिलता है सुखों का खजाना, आप भी आना संग बच्चों को भी लाना। सत्संग जी, संगत में बच्चे लाएंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, कल को माता पिता की बड़ों की वो इज्जत करेंगे, सेवा करेंगे। सत्संग जी, दासी फिर यही कहेगी, सच्चे बादशाह आप जी के दर पे कोई कमी नहीं, बस हम इस बात को मान लें, आपके वचनों पे चलें। कहते हैं कंड्यो तिखी बालो ओखी, बड़ी ओखी गुर सिक्खी है। कंड्यो तिखी बालो निकी, बड़ी ओखी गुर सिक्खी है। अगर हम वचन मानते जाते हैं तो कोई औखी नहीं। सत्संग जी, तो आप सबको दातार सारे सुख दे, दासी पे भी कृपा बनाए रखना, दृष्टि बनाए रखना। कहते हैं सच्चे बादशाह आपकी दृष्टि हमेशा निरंकार रूप में हमारे ऊपर है। हम कुछ भी करें तो इससे डरें कि हमें देख रहा है। अगर सत्संग जी हमारे घर में जैसे संत आते हैं, महात्मा आते हैं, तो हम सतगुरु में अगर उनको पूछते हैं और कहीं हम कोई गलती करते हैं, हम सोचे कि अगर सतगुरु माता जी हमारे साथ हैं तो क्या करेंगे। कई बार संत आते हैं तो कहते हैं आप ऐसे क्यों करते हो, बिल्कुल ही सतगुरु माता जी को जैसे पूज रहे हो। तो दासी कहती है अगर सतगुरु माता जी आए होते तो मैं उनको कैसे करती। तो बस यही भाव हमने बना के रखने हैं सत्संग जी, कोई कमी नहीं आने वाली, सबके कारोबार में भी बरकत पड़ेगी। जो जिनको नौकरी की ज़रूरत है, मीना जी सच्चे बादशाह कृपा करें, मेहर करें। हम अपने आप को टटोलें, अंदर देखें कहाँ कमी आ रही है। वही कमी कभी सिमरन की कमी होती है, कभी संगत की घाट हो जाती है। सत्संग जी, बाबा जी कहते थे कि मैं हर घाट पूरी कर सकता हूँ, अगर मेरे संत सत्संग में नहीं आते तो वो घाट मैं पूरी नहीं कर सकता। तो सच्चे बादशाह कृपा करो कि कभी भी सत्संग सेवा सिमरन से वंचित ना हो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। सभी के घरों में साकार रूप में होके दासी समेत सुख पहुँचे, भक्ति पहुँचे, भक्ति समेत सारे सुख दे। जैसे राजमाता ने मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो सब्दी झोलिच, फिर भी मिलाई रखी संताएं टोलिच। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत दा भला। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो कमी ना रहे। लख खुशियाँ बादशाहियाँ जिस सतगुरु नजर करे। सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।